समाचार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग डांसर से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिजली यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में डांसर के साथ रेप पीड़ित के बयान पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर एक नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई थी और अब आरोपी बिजली यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सामने में इस लड़की को पकड़ के रेप किया, ये रो रही थी मेरे सामने में चिल्लाए के, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसके पास बंदूक था। सर हम क्या करते हैं अकेले। फिर क्या हुआ? और उसके बाद इसका रेप करके उसके बाद हम लोग को बोलता है कि किसी को बताएगी नहीं ना। हम लोग बोले नहीं बताएंगे, तो बोलता है अगर बताएगी तो हम लोग तुम दोनों को यहीं पे मार देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं बताएंगे, हम लोग कसम उसम खाने लगे कि नहीं बताएंगे। पुलिस वाला कोई मदद नहीं किया? फिर वहाँ से क्या की फिर तुम लोग? कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो जाके सब यहाँ पे था भैया लोग, सब बोल रहे क्या होगा, तो बोल रहे सुबह आना, अभी कुछ नहीं कर सकता हम लोग। उसके बाद बोला सुबह आना, नहीं तो मेडिकल चेक करा के आओ। थाना वाला बोला? हाँ। तो रात भर थाने में बैठे रही तुम लोग? नहीं, वहाँ पे बहुत टाइम तक बैठा था, उसके बाद यहाँ पे आए गोपालगंज। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, अगर बयानों को देखें तो पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, टाल मटोल करने की कोशिश की, लड़की को अकेले मेडिकल कराने के लिए कहा गया, लेकिन आखिरकार अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे आखिर संभव हो पाया ये सब कुछ? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जोधन मोड़ का है और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और सिर्फ एक पर्पज था दुष्कर्म करने का। और यहाँ पर एक युवती का जो नर्तकी थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उससे वो भी गन पॉइंट के पर जो है उसका दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद धमकियां दी गई। पीड़िता मोहम्मदपुर थाने में जाकर के रात को गुहार लगाई। उसे बोला गया कि तुम सुबह आना और तुम्हारा मेडिकल कराने के बाद आना। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी और संवेदनहीनता है पुलिस की। और जब इसकी सूचना मुझे मिली तो सदर हॉस्पिटल में मैंने पीड़िता का बयान लिया और पीड़िता का बयान लेने के बाद इस मामले में एसपी से बात की गई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने महिला थाना को तत्काल आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए। और मैं बताऊं कि न्यूज 18 की पहल पर 10 घंटे के अंदर जो आरोपी बिजली यादव है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीम, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज 18 ने जब बयान लिया उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आप समझ सकते हैं मोहम्मदपुर पुलिस कितनी संवेदनहीन है, जो नाबालिग रेप पीड़िता को कह रही है कि जाओ मेडिकल करवा के आओ। यानी कि मेडिकल करवाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब न्यूज 18 ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया उसके बाद मामला दर्ज हुआ और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इधर गोपालगंज में 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का मामला सामने आया है। 2 को चोरी के शक में पकड़ा गया था, जिसके बाद पेड़ से बांधकर उनकी रात भर पिटाई की गई। मामला थावे के लछवार पंडित टोला का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बीती रात दोनों लड़के लछवार पंडित टोला गांव में संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। ग्रामीणों को इन पर साइकिल और बाइक की चोरी करने का शक हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांध दिया और उनकी पिटाई की गई। सुबह में पुलिस ने लड़कों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और रुक करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर की। बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा, बीएल संतोष सहित कई केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक का समापन करेंगे।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से कई बड़े नेता वर्चुअली जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बैठक में बिहार के तमाम बड़े बीजेपी के नेता मौजूद हैं। हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं, साकेत से अपडेट लेते हैं। साकेत, कितना अहम कहा जाए इस बैठक को इस वक्त? काफी महत्वपूर्ण जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। खास करके आप इस बैठक की महत्व को इसी तरह समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में जुड़े हैं। उन्होंने यहाँ पर संबोधन उनका अभी चल रहा है। हालांकि वो वर्चुअल तरीके से दिल्ली से वो जुड़े हैं। वहाँ भी एक मंच बनाया गया है दिल्ली बीजेपी कार्यालय में, जहाँ से वो सीधा यहाँ पर जो बीजेपी के नेता जो बैठे हुए हैं इस बैठक में उनको संबोधित कर रहे हैं। और इसके बाद पटना से जितने भी नेता मौजूद है, जिसमें बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बाद दोनों डिप्टी सीएम और सभी कई मंत्री और विधायक सांसद सभी को बुलाया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिसको बोला गया है, क्योंकि कोरोना का समय है इसलिए वर्चुअली वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो या फिर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इन लोगों को वर्चुअली इसमें जुड़ना है। लेकिन एक बात सबसे अहम है कि कोरोना काल के बाद ये बैठक पहली बार यहाँ पर हो रही है और निश्चित तौर पर आगे की नीति क्या होगी पार्टी की, किस तरह से पार्टी आगे बिहार में काम करेगी, उसे लेकर कई फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ पार्टी की आगे की रणनीति भी तय होगी कि पार्टी आगे क्या कुछ कार्यक्रम बिहार में करने जा रही है, ये भी आज इस बैठक में तय किया जाएगा। साथ ही साथ गठबंधन को लेकर जो लगातार बातें होती है उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि जो अभी अध्यक्षीय भाषण है इसमें मीडिया को एंट्री दी गई है, मीडिया यहाँ पर जा रही है, मीडिया बात कर रही है। लेकिन जैसे ही जो बैठक जब शुरू होगी तो मीडिया को बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद पार्टी की रणनीति। चलिए, आप नजर बनाए रखिए साकेत इस बैठक पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी के मन की बात का पटना बीजेपी ऑफिस में भी प्रसारण हुआ। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता भी मन की बात सुनते दिखे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अधिक से अधिक टीकाकरण की अपील की। बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग टीका लें, भ्रम में ना फंसें। की बात में प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि कहीं और किसी गांव में किन्होंने अगर इस तरह का भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हटा के सबको माननीय कोरोना का टीका लगाना चाहिए। हर किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, वही हमारी पूंजी है। निश्चित रूप से मन की बात जो कहते हैं, यहाँ कोई बनावटी नहीं होता है। जो उपस्थित होता है, जो सामने दिखता है और जो किया हुआ बात है, वही बात को उल्लेख होता है और उस उल्लेख पर हम सभी लोग मनन करते हैं। चाहे वो खेल की बात कहें, उनकी प्रशंसा करें कि आज जो बच्चे हैं, अगर जुनून है, हमें भारत को आगे ले जाना है, बिहार को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना, तो मन में अगर जुनून नहीं होगा युवा वर्ग को तो आगे नहीं बढ़ सकते। और जो भी आज बच्चे जा रहे हैं, सभी कहीं न कहीं नीचे से ही आए हुए बच्चे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के भी बच्चे जा रहे हैं। और इस तरह से जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी होगा, इसलिए कोरोना के वैक्सीन पर उन्होंने जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा सभी से अनुरोध किया है कि वह टीका अवश्य कराएं। और उन्होंने यह भी बताया कि जब कश्मीर के बांदीपुरा में, नागालैंड के गांव में 100% टीकाकरण हो सकता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को टीका जरूर लगाना चाहिए। इससे ही हमारी सुरक्षा भी हो पाएगी। और उसके साथ उन्होंने जो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामना दी है। तो भारत के नागरिक होने के नाते हम सब